आज हम लेकर आ रहे हैं नए टॉपिक के साथ प्रजनन एवं वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रजनन एवं वृद्धि है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा क्लास 10 से ठीक है 12वीं तक का ये आपका सिलेबस है, अध्याय 18 है। ठीक है, प्रजनन एवं वृद्धि, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, तो प्रजनन की परिभाषा, ठीक है, प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रजनन जीवों को अपने ही समान जीवित जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रजनन की परिभाषा यह है, जीवों को अपने ही समान जीवित जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्रजनन के प्रकार, प्रजनन की क्या, प्रजनन के प्रकार, प्रजनन के दो प्रकार होते हैं। प्रजनन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन क्या है और लैंगिक प्रजनन क्या है? ठीक है, तो पहले हम डील करते हैं अलैंगिक प्रजनन को। ठीक है, तो आइए बच्चों, समझ में आया होगा कि परिभाषा क्या है। ठीक है, जीवों को अपने ही समान जीवित जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। अब प्रजनन के कितने प्रकार? तो प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन केवल एक ही जीव भाग ले। कौन से जीव? केवल एक ही जीव भाग ले, उस स्थिति में जीव उत्पन्न होती है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन एक जीव भाग लेगा उसमें। ठीक है, नर और मादा की इसमें जरूरत की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही जीव भाग ले, उस स्थिति में जीव उत्पन्न होती है, उसको क्या बोला जाएगा? अलैंगिक प्रजनन बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत और भी उदाहरण है, और भी प्रकार है। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन के 5 प्रकार है। कौन कौन से? 5 प्रकार है। तो अलैंगिक प्रजनन के 5 प्रकार, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु निर्माण, और चौथा पुनरुत्पादन, और पांचवा है वर्धी प्रजनन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन में एक जीव भाग लेते हैं, वो जीवों का निर्माण कैसे करता है? तो विखंडन। ठीक है, विखंडन जैसे अमीबा पैरामीशियम है, पहले वो खुद ही अपने ऊपर दबाव डालता है। क्या डालता है? अपने ऊपर दबाव डालता है, और धीरे धीरे करके तलते तलते वो क्या होता है? फैलते फैलते टूट जाता है। क्या होता है? फैलते फैलते टूट जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? विखंडन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? विखंडन बोला जाएगा। तो ये अलैंगिक प्रजनन की उदाहरण, तो आपको एक समझ में आया, विखंडन। विखंडन एक, केवल एक ही जीव भाग ले, उस स्थिति में जीव उत्पन्न होती है। ठीक, तो एक जीव भाग ले और उस स्थिति में जीव उत्पन्न होती है, तो उसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन रहेगा, सर एक जीव के द्वारा जीवों का उत्पन्न कैसे होगा? तो विखंडन को देखते हैं सबसे पहले। तो विखंडन में अमीबा है जैसे, ठीक है, क्या है? अमीबा है। ठीक है, अमीबा है, तो वो क्या होता है? दबाव फैलता है, और फैलाव के कारण टूट जाता है, तो नया जीवों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार विखंडन होता है। इसी प्रकार से मुकुलन, बीजाणु निर्माण, पुनरुत्भवन, वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन में जैसे वर्धी प्रजनन के और बहुत सारे प्रकार है, गुट्टी लगाना है, कलम लगाना है। जैसे गुट्टी लगाना, कलम लगाना, ये वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आता है। तो कलम क्या होता है? जैसे एक पौधा रखाया हुआ है, ठीक है, ये पौधा पहले से उगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एक हिस्से को, उसके जो छिलके होते हैं उसको निकाल देते हैं, उसमें फिर क्या करते हैं? रस्सी बांध देते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं, गोबर लगा देते हैं, उसके बाद सुतली से उसको बांध के उसको रख देते हैं। ठीक है, और कुछ दिनों पश्चात इसमें जड़ आ जाता है। तो ये होता है वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन के और भी बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन तो समझ में आ गया होगा। अलैंगिक प्रजनन केवल एक ही जीव भाग ले, उस स्थिति में जीव उत्पन्न होती है। तो अब हम पढ़ रहे थे अलैंगिक प्रजनन, अब पढ़ते हैं लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन की कितने प्रकार? 2 प्रकार के। लैंगिक प्रजनन की कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? ठीक है, पौधों में लैंगिक प्रजनन और जंतुओं में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब पौधों में लैंगिक प्रजनन में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? नर जनन अंग और परागकण,
और मादा जनन अंग और परागकण। परागकण, मादा जनन अंग और परागकण ये किसके लिए है? पौधों के लिए है। किसके लिए है? पौधों के लिए। पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए नर जनन अंग परागकण और मादा जनन अंग परागकण, और जंतुओं में लैंगिक प्रजनन के लिए नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो इस प्रकार से प्रजनन को संक्षिप्त रूप में परिभाषित आपके सामने किया गया, और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।